तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? महाजन पद के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछला लेक्चर अगर आप जो रेगुलर अगर देख रहे होंगे, तो आपको पता है कि धर्म वगैरह के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस्लाम धर्म था, पारसी धर्म था, ये सब जितना ईसाई धर्म ये सब था, भागवत ये सब मतलब हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे महाजन पद के बारे में, ठीक है? अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिएगा, देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं कि पिछला नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा उसको भी देख लेने के लिए, ठीक है? चलिए बात करेंगे महाजन पद के बारे में, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि बेस्ट रहेगा, और बता देते हैं अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्रयास कीजिएगा सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ठीक है? ताकि मान लीजिए अभी और आपका फाउंडेशन चल ही रहा है हिस्ट्री का, तो मान लीजिए रेगुलर वीडियो आएगा ही, तो रेगुलर वीडियो आएगा तो आप रेगुलर देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि छठी शताब्दी में क्या हुआ था कि अखंड भारत में जो है द्वितीय नगरीकरण जो था प्रारंभ हो गया था। नगरीकरण क्या है, नहीं समझ में आ रहा है? नगरीकरण मतलब शहरीकरण कह सकते हैं, मतलब शहर के तरफ मतलब स्टार्टअप हो गया था। जैसे क्या हुआ कि छठी शताब्दी में जो है अखंड भारत पर जो है द्वितीय नगरीकरण जो है इसका मतलब शुरुआत हो गया, मतलब थोड़ा शहरीकरण टाइप से बनना मतलब चालू हो गया था, ठीक है? जिसको क्या कहते हैं, जिसे महाजन पद कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना कि छठी शताब्दी में जो है अखंड भारत में द्वितीय मतलब दूसरा समझिए, तो दूसरा प्रकार से समझिए तो शहरीकरण जो है मतलब शुरुआत हो गया है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे महाजन पद कहते हैं। अभी ए टू जेड पॉइंट जानेंगे, आपकी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? इतना पहले जानिए। अगला है कि प्राचीन भारत में जो है राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजन पद कहा जाता था। प्राचीन भारत मतलब पहले पहले क्या कहा जाता था कि जो भारत में जो है भारत का जो राज्य था, उसमें जो है जो प्रशासनिक इकाई होता है, जैसे नहीं होता है देख रेख के लिए जो प्रशासनिक इकाई जो होता है, जैसे डीसी उसी ये सब, तो मतलब जो प्रशासनिक इकाई था उसी को क्या कहते थे, महाजन पद के नाम से मतलब जाना जाता था पहले, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं कि कुछ जनपदों का वर्णन जो है उत्तर वैदिक काल से मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए कि जनपदों का जो है उत्तर मतलब इसका वर्णन है, इसका बातें, इसका विचार जो है मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो बताएंगे उत्तर वैदिक काल से। क्लियर? अगला क्वेश्चन अगर जानते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इस समय जो है अवधि यानी महाजन पद के बारे में कि इस समय का अवधि जो है 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार फिर सुनिएगा। कह रहा है कि यहाँ पहला लाइन देखिए कि कुछ जनपदों का जो वर्णन है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इस समय का जो अवधि है कितना से कितना, तो 600 से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका जो प्रमुख भाषा था क्या था? प्रमुख भाषा क्या था तो बताएंगे, थोड़ा सा रुकिएगा। प्रमुख भाषा था संस्कृत और प्राकृतिक। मान लीजिएगा पूछ दिया कि बताइए कि महाजन पद समय जो था मतलब प्रमुख भाषा क्या था, क्या लैंग्वेज था, तो बताएंगे कि संस्कृत था और प्राकृतिक, ठीक है? अगला है कि इसका शासन व्यवस्था गणराज्य तंत्र था। गणराज्य तंत्र था, गणराज्य राजतंत्र शासन था, मतलब राजा के द्वारा चलाया जाता था उस समय, ठीक है? इसका जो शासन व्यवस्था जो चलता था किसके द्वारा चल रहा था? राजा के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है? अगला है कि इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में जो है लोहे का जो है व्यापार प्रयोग होने से बड़े-बड़े जो प्रादेशिक या कह सकते हैं कि जनपद राज्यों का जो है निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गया। मतलब क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश का जो पूरा वाला जो जगह था, ठीक है? और पश्चिम बिहार जो है वहाँ पे क्या हुआ कि लोहा का व्यापार होने लगा, व्यापार मतलब ज़्यादा होने लगा, ठीक है? ज़्यादा मतलब पाने जाने लगा, ठीक है? उसके चलते क्या हुआ कि बड़े-बड़े जो है प्रादेशिक या कह सकते हैं जनपद राज्यों का जो है निर्माण होने लगा। मान लीजिए देख-रेख तो करना ज़रूरी है, तो मतलब ऐसा स्थिति बन गया था, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। मतलब लोहा के हथियार बना तो क्या हुआ, जो योद्धा लोग थे, योद्धा वर्ग के लोग, वो सब क्या करें, अपना महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करने लगे, मतलब भूमिका अपना दिखाने लगे, ठीक है? अगला कह रहा है कि एक मिनट, अगला कह रहा है कि खेती के लिए जो है खेती के जो नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा करने लगे। कह रहा है कि जैसे औजार उजार बना, ठीक है? तो औजार बना तो क्या हुआ कि औजार बना, मान लीजिए जो उपकरण था, मशीन उशीन, मतलब वो सब तैयार होने लगा। उससे क्या हुआ कि जो किसान लोग को मतलब हेल्पफुल हुआ, मतलब आसान हुआ काम उम करने में। तो सब क्या हुआ कि मतलब अच्छा अनाज पैदा करने लगा, ठीक है? अनाज मतलब ज़्यादा उत्पादन करने लगा, ठीक है? तो अब राजा जो अपने सैनिकों और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए जो है अतिरिक्त अनाजों को मतलब इकट्ठा करवा सकते थे। जिससे क्या हुआ कि उपकरण ये सब बन गया, मशीन उशीन बन गया। उससे क्या हुआ, खेती एकदम धका-धक होने लगा, ठीक है? खेती मतलब अच्छा होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि
मतलब जो प्रशासनिक मतलब जो राजा ही सब थे वहाँ का, जैसे राजतंत्र न था, तो उस समय क्या हुआ कि मतलब उन लोग जो है एकत्रित करवाने लगे, मतलब सब इकट्ठा करवाने लगे, ठीक है। लोगों को जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, मतलब उनके ऊपर था, तो अब वो जनपद या महाजन में जो है महाजन के प्रति हो गया। मतलब पहले जैसे छोटा में होता था, लेकिन अब मान लीजिए जनसंख्या बड़ा हो गया, फिर मशीन वशीन सब आ गया, खेती उती का साधन भी अच्छा होने लगा, मतलब खेती उती में उत्पादन जो भी अच्छा हो गया, तो ये सब क्या हो गया, जनपद या कह सकते हैं महाजन में जो है प्रति हो गया, मतलब उसमें मतलब चेंज हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे पहले क्या होता था, कबीला होता था, मतलब छोटा क्षेत्र जो होता था उसको क्या कहते थे, कबीला। कबीला से बाद क्या हुआ, ग्राम। ग्राम के बाद क्या हुआ, जन। और जन से बना फिर जनपद। और उसके बाद लास्ट में जो है महाजनपद। मतलब सबसे बड़ा हो गया महाजनपद, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि बताइए कि वर्तमान में जो है कै गो महाजनपद है। तो क्या बताइएगा, पढ़े रहिएगा तब तो बताइएगा। तो हाँ, हम पढ़े हैं, बताएंगे कि 16 गो महाजनपद है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ठीक है 16 गो महाजनपद है, आप जान गए, लेकिन बताइए कि 16 को कौन कौन महाजनपद है, कहाँ कहाँ है। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 8 को महाजनपद है। याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज। मान लीजिए 16 का महाजनपद हम जान गए, लेकिन कहाँ कै गो है। तो उत्तर प्रदेश में 8 गो महाजनपद, क्लियर। बिहार में 3 गो महाजनपद, क्लियर। राजस्थान में कै गो है, तो राजस्थान में एक, बाकी मध्य प्रदेश में एक, दक्षिण भारत में एक, 2 गो मतलब भारत से बाहर, यानी 16 गो महाजनपद है। याद हो गया हमको कौन कौन। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 8 गो, बिहार में 3 गो, 8 3 11, इसी याद हो गया। बाकी एकक एकक गो मतलब 3 गो है, यानी राजस्थान में एगो है, मध्य प्रदेश में एगो है, एगो दक्षिण भारत में, 2 गो बाकी बाहर है भारत से, ठीक है। तो इतना मतलब महाजनपद है, यानी 16 गो महाजनपद है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो अगला क्या है, कह रहा है कि बौद्ध, यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, क्या चीज, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के जो है भगवती सूत्र में जो है 16 महाजन पदों की चर्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर, अगर मतलब एग्जाम जो एग्जाम लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो 16 महाजन पद है आप पढ़ लिए, ठीक है, तो बताइए इसका चर्चा कहाँ पे है। तो बताएंगे कि बौद्ध ग्रंथ में जो है अंगुत्तर निकाय में चर्चा है 16 महाजन पद का, तथा जैन धर्म में है उसमें जो भगवती सूत्र में जो है 16 महाजन पदों का जो है चर्चा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 16 महाजन पद है, ठीक है, कौन कौन है देख लेते थोड़ा तो अच्छा रहता। ऐसे देखिए, ये जो लिस्ट है आपको यही लिस्ट है, ठीक है, 16 महाजन पद का। अगर इसको देखिए, ये पढ़िए या फिर ये पढ़िए, तो एक बार इसको ही देख लेते, उसके बाद एक बार शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो पहला है गंधार, ठीक है, गंधार है। तो गंधार क्या है, तो गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला। गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, ठीक है। ये महाजन पद इधर वाला डिस्कस करें, लेफ्ट वाला, इधर राइट वाला क्या है, इसका राजधानी, ठीक है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, याद हो गया। कंबोज, कंबोज का राजधानी हाटा कहिए चाहे राजपुर कहिए, ठीक है, यानी राजौरी व हजारों क्षेत्र जो कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो हाटा कहिए या राजपुर कहिए। अगला है मत्स्य कहिए या मच्छ कहिए। ये जो महाजन पद है इसका मतलब राजधानी कहाँ है, तो विराटनगर, क्लियर। अगला है कुरु, तो कुरु का मतलब राजधानी कहाँ है, तो इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र पता है ना महाभारत में, कुरु तो इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जो दिल्ली में, ठीक है। अगला है सूरसेन, तो सूरसेन का राजधानी कहाँ है, मथुरा में। सूरसेन का कहाँ है, मथुरा में। कौशल का तो याद होगा, श्रावस्ती गौतम गौतम बुद्धवा के बारे, सॉरी, गौतम बुद्ध जी के बारे में आप पढ़े थे, ठीक है। अगला क्या है, पंचाल, तो पंचाल का कहाँ है, तो पंचाल का अहिच्छत्र या कह सकते हैं कामपिली है, ठीक है, ये राजधानी है उनका, ठीक है। अगला है चेदी, चेदी का शक्तिमती, शक्तिमती, ठीक है। अगला है वत्स या वंश का, इसका कहाँ है, कौसम्बी, ठीक है। अगला है काशी का, तो काशी का वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और कौसम्बी जो है आपका इलाहाबाद या मिर्जापुर का आसपास का जो जिला है उधर का है, ठीक है। और चेदी पता चलिएगा, चेदी का इसका जो है बुंदेलखंड का जो एरिया है उत्तर प्रदेश में वहाँ पड़ता है, ठीक है। और ये पता चलिएगा छठा नंबर कौशल श्रावस्ती, यानी ये जो है फैजाबाद कह सकते हैं या गोंडा जो बहराइच का जो क्षेत्र एरिया है उत्तर प्रदेश का वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। वाराणसी पता चलिएगा, काशी विश्व BHU पता ही है, तो जो है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। मल, तो मल जो है कुशावती यानी कुशीनारा यानी देवरिया के क्षेत्र तरफ पड़ता है, ठीक है। फिर अस्मक या अस्मक, ये कहाँ है, तब पाट, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये हो जाता है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो लगता है फिर से मतलब स्टार्टअप हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। अस्मक यानी
ये पाटन यानी पोतन इसका मतलब राजधानी है। ये गोदावरी नदी के दक्षिण क्षेत्र मतलब पड़ता है, ठीक है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अगला है अवंती यानी उज्जैन महिष्मती, मतलब इसका राजधानी है, ठीक है, अवंती का, ठीक है। अगला है मतलब ये जो है मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला है वज्जी कहिए या वृज्जी कहिए, इसका जो राजधानी कहाँ पड़ेगा, तो वैशाली यानी विदेह मिथिला में, यानी वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा का एरिया पड़ेगा बिहार का, ठीक है। अगला है अंग, अंग चंपा यानी इसका ये एरिया कहाँ का पड़ेगा, तो भागलपुर मुंगेर, ठीक है, बिहार तरफ। अगला है मगध, मगध का कहाँ पड़ेगा राजधानी, गिरिव्रज या राजगिरी, ठीक है, ये पटना गया नालंदा का क्षेत्र मतलब आएगा। तो मतलब 16 महाजन पद था, ठीक है, इतना तो हमको लगता है कि आपको याद नहीं होगा, तो इसको जो है एक बार मतलब फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, और आपको याद कर लेना है थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, यही सब पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत, जो बात किया ना वही सब मतलब एक बार अच्छा से लिख दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो पॉइंट डिस्कस किए वही पॉइंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि गंधार महाजन पद पाकिस्तान में था, जो गंधार महाजन पद था पाकिस्तान में, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। भला ये कौन नहीं जानता, सब कोई याद ही होगा, नहीं याद होगा तो अब से याद कर लीजिए, ठीक है। अस्मक यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक क्या था, ये जो था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था, क्लियर। अगला है उत्तर प्रदेश, जो मल महाजनपद इसका हुआ, ठीक है, राजधानी। अगला है बिहार, वज्जी महाजनपद का गणराज्य था, ठीक है। अगला है वज्जी की राजधानी वैशाली, लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व में सबसे पुराना गणराज्य था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, कि बताइए कि विश्व का सबसे पुराना गणराज्य, तो बताएंगे वज्जी की राजधानी यानी वैशाली में जो है लच्छवी, ये जो है आपका, सॉरी गाइस जो थोड़ा सा बच्चा लोग शायद आ गया था, वो खेल रहा था ना इसके चलते। तो कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो मगध महाजनपद। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि जो पूरे विश्व में सबसे पुराना गणराज्य था, यानी वज्जी की राजधानी वैशाली में जो है लच्छवी गणराज्य जो था, ये क्या था कि सबसे पुराना गणराज्य था, क्लियर। अगला है कि इसके दक्षिण में जो है विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फाल्गु जैसी नदियां जो है महाजनपद की प्राकृतिक दुर्ग का जो है कार्य करता है, ठीक है। अगला है राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एक महाजन मत्स्य था। कह रहा है राजस्थान में जो है एक मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है एक मात्र महाजन, उसका नाम क्या है, मत्स्य महाजन, ठीक है। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों में अगर बात किया जाए तो चंपा का प्राचीनतम नाम क्या था, तो मालिनी नाम था, क्लियर। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। भला ये कौन है जानते, ये तो हम पहले मतलब आपको पहले भी पढ़ाए हैं बौद्ध धर्म में। अगर बौद्ध धर्म का लेक्चर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे हिस्ट्री फाउंडेशन का होगा, उसमें जाइएगा, वीडियो में मतलब क्लिक कीजिएगा तो आपको लाइन बाय लाइन दिखाएगा धर्म के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे एग्जाम में बौद्ध धर्म से पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि मल की राजधानी कुशीनगर में सहायता महात्मा बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण इनको हुआ था बौद्ध धर्म जी गौतम बुद्ध को, ठीक है, और महात्मा बुद्ध जी को, ठीक है। अगला कह रहा है काने कुब्ज कनौज पंचाल राज्य के अंतर्गत ही आता है। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में। कह रहा है कि जो काने कुब्ज है, कनौज जिसको बोल सकते हैं, पंचाल राज्य के अंतर्गत ही आता है। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। तो फाइनली जो था हम लोग लगभग मतलब डिस्कस कर लिए, ठीक है, लगभग हम लोग क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो उसके बाद अगर बात किया जाए तो हम लोग महाजन पद के बारे में जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी तो सवाल क्वेश्चन बनता आदमी को कि महाजन पद हम पढ़ लिए, तो महाजन पद के बारे में जो है हम लोग पढ़ लिए, तो अगला हम लोग का लेक्चर क्या आएगा बताइए, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आएगा ही आएगा ही। कह रहा है कि अंग की पहली चर्चा कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। याद रखिएगा अंग की चर्चा पहले कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि महाजन पद जो है, जो मगध महाजन पद, इसमें जो है कुल 7 को राजवंश है, ठीक है। अब सातों राजवंश को जो है डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 गो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, हसीन मसुक शाह, यानी हस हो जाएगा हर एक वंश,
और सी से हो जाएगा शिशु नाग वंश, और न से हो गया नंद, और म से हो गया मौर्य वंश, और आपका अगर स से बात किया जाए तो शुक वंश, और क से कर्ण वंश, और फिर सा से सातवाहन वंश। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हर एक वंश के बारे में रहेगा, सिर्फ हर एक वंश के बारे में बात करेंगे, जितना पॉइंट उस एग्जाम में पूछता है उसके बारे में। फिर हम लोग का मतलब हर एक वंश में अजात शत्रु ये सब आएगा, उदायन आएगा, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर शिशु नाग वंश भी देखेंगे, फिर नद वंश। तो मतलब प्रयास ये कीजिएगा कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मान लीजिए खान सर का नोट भी आपको मिल जाएगा, और साथ में जो आपका हिस्ट्री फाउंडेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, टू दी पॉइंट जितना एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।